आपके पसंदीदा शो टॉप स्टोरी में अब बात करते हैं बाबाओं को लेकर मचे घमासान की। इटावा की घटना के बाद से कभी कथावाचकों की जाति पर विवाद खड़ा हो रहा है तो कभी उनके कथावाचन की फीस को लेकर। बात शुरू हुई थी इटावा में मुकुटमणि यादव नाम के कथावाचन की पिटाई के बाद। वो ब्राह्मणों के एक गांव में कथावाचन के लिए गए थे तो उनके साथ मारपीट की गई। इसके बाद अखिलेश यादव ने इसे सियासी मुद्दा बना दिया। सिर्फ संतों की बात नहीं, फिर बाबाओं की फौज की भी एंट्री हो गई। बात बढ़ी तो अखिलेश यादव ने कह दिया कि बाबा बागेश्वर कथावाचन के लिए 50 लाख रुपए की फीस तक लेते हैं। अब बाबा बागेश्वर ने इशारों में अखिलेश यादव को जवाब दिया है। सुनिए क्या कहा है। हम यही कहेंगे कि बहुत विचारपूर्वक टिप्पणियां करनी चाहिए। किसी के ऊपर एक उंगली उठाने से पहले 3 उंगलियां सुधार की तरफ होती हैं, बाकी हम राजनेताओं को कोई जवाब देते हैं। बाबा ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारों में अखिलेश यादव के आरोपों का जवाब दे गए। आपको याद होगा कि इटावा में कथावाचक के साथ मारपीट की घटना के बाद अखिलेश यादव ने बाबा बागेश्वर को 50 लाख का कथावाचक बताया था। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री। क्या कथावाचने की पता कितनी कीमत होगी उनकी? फ्री थोड़े नहीं। इटावा में मुकुटमणि यादव नाम के कथावाचक से मारपीट की घटना के बाद जबरदस्त बवाल हुआ। बात कथावाचकों की जाति तक भी पहुंची। अब बाबा बागेश्वर कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र के लिए जातिवाद से उठना जरूरी है। इसे सुलझाने की आवश्यकता है। इस विवाद को जातिवाद में न ले जाए, अपितु देश को बड़ा बनाने के लिए जातवाद से ऊपर उठना चाहिए। हम सब ईश्वर की संतानें हैं, हम सब ईश्वर के पुत्र हैं। भगवान के अगर 4 बेटे हैं तो भगवान को ना तो कोई बेटा प्रिय है, अत्यधिक प्रिय, न कोई अत्यधिक अप्रिय। भगवान के लिए, पिता के लिए जिस प्रकार चारों पुत्र समान है, वैसे ही परमात्मा के लिए हम सभी वर्ण समान हैं। कोई बड़ा छोटा ऊंच नीच भेदभाव नहीं है। बाबा बागेश्वर लगातार हिंदू, हिंदू धर्म, हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र की बातें करते रहे हैं। पिछले साल उन्होंने यूपी में हिंदू एकता यात्रा की और शायद यही वजह है कि अखिलेश उन्हें निशाने पर ले रहे हैं। लेकिन बाबा बागेश्वर भी अखिलेश को नसीहत देने में पीछे नहीं हट रहे। इटावा की घटना हुई बहुत ही निंदनीय हुई है। इसलिए हमारी प्रार्थना है सभी नेताओं से हाथ जोड़कर कि हमारा जो पदयात्रा का कार्य है वो और बढ़ जाएगा, ये देश और मिट जाएगा, देश और बर्बाद हो जाएगा, खाइयाँ और बड़ी हो जाएंगी। भगवान कृष्ण की कथा, भगवान राम की कथा, भगवत चर्चा मीरा ने सुनाई, सूरदास ने सुनाया, कबीरदास ने सुनाई, रैदास ने सुनाया और हम सबने उनके गीतों को गाया, पदों को गाया, उनकी बातों को जन जन तक पहुंचाया। इसलिए हमारी प्रार्थना है कृपा करके जातवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद के लिए कार्य करें। दरअसल बाबा बागेश्वर पर 50 लाख रुपए लेकर कथावाचन करने की बात करके अखिलेश यादव ने बीजेपी की हिंदू एकता वाली कवायद में सेंध लगाने की कोशिश की, लेकिन बाबा बागेश्वर ने उस कवायद को उल्टा मोड़ दिया। तो कल हिंदू ही आपस में लड़ करके मर जाएगा। मुसलमानों की जरूरत नहीं है, ईसाइयों की जरूरत नहीं है लड़ाई के लिए। हिंदू ही आपस में अब काफी हो रहा है। ऐसी परिस्थिति बन रही है। ऐसे में हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाएगा। इसलिए जातवाद छोड़ो, राष्ट्रवाद से नाता जोड़ो। बहरहाल ये समझना जरूरी है कि कथावाचकों, उनकी जाति और उनकी फीस को लेकर सियासत में छिड़े घमासान का कनेक्शन चुनावी है। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट।